नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों आज है अपने साथ एक खास शख्सियत रेलवे में टेक्नीशियन की जॉब कर रहे हैं। अपने स्टूडेंट है, मेरे स्टूडेंट है रोहित राजपूत। तो इनसे अपन जानेंगे कि इनकी किस प्रकार की जॉब है, किस हिसाब से इन्होंने तैयारी की रेलवे की जॉब के बारे में। आप किस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जॉब से संबंधित, तो उनके बारे में रोहित अपने को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले रोहित का छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। तो आप अपना नाम और कहाँ के रहने वाले हो और अभी मतलब आप किस पोस्ट पे जॉब कर रहे हो उसके बारे में बताइए रोहित। सबसे पहले तो मैं सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि वो आज मेरा यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं। तो मेरा नाम रोहित है और मैं राजस्थान के श्रीगंगानगर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, और मतलब अभी आपकी किस पोस्ट पे अभी काम कर रहे हो रेलवे के अंदर, और आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कितना टाइम हो गया जॉब में आप? जी मैं रेलवे के एसएनटी डिपार्टमेंट में अभी फ़िलहाल ट्रेनिंग कंप्लीट की है मैंने। और एसएनटी सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट होता है, जिसके सिग्नल डिपार्टमेंट में मैं ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुका हूँ। अच्छा, इसमें क्या है कि देखिए रेलवे की टेक्नीशियन और लोको पायलट की जो एक साथ वैकेंसी आती है, पिछली वैकेंसी के अंदर इनको जॉब मिली थी, उसमें एक लोको पायलट की पोस्ट होती है, दूसरी इनकी टेक्नीशियन की पोस्ट होती है। ठीक है, तो ये क्या है कि उस टेक्नीशियन वाली पोस्ट है उसके लिए सेलेक्ट हुए हैं। और जैसे कि मैं इनके टच में हूँ, मेरे को पता है ये क्या है कि जो आपका लोको पायलट है उसमें भी सेलेक्ट थे और उसके बाद में टेक्नीशियन में भी ये सेलेक्टेड थे। तो इन्होंने जो ऑप्शन फॉर्म भरा उसके अंदर उन्होंने टेक्नीशियन भरा और अभी टेक्नीशियन की पोस्ट पर ये जॉब कर रहे हैं। तो रोहित लगभग अभी आपके स्टार्टिंग टाइम पीरियड है ना, लगभग कितना टाइम हुआ है अभी आपको जॉब करते हुए रेलवे के अंदर? जी मुझे 1 साल 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, मतलब इससे जो पिछली वैकेंसी थी इसमें मतलब आपने ज्वाइन किया था 1 साल के आसपास में इनको टाइम कंप्लीट हुआ है। तो इसके दौरान आपकी मतलब पोस्टिंग है स्टार्टिंग से ही हनुमानगढ़ ही पोस्टिंग है, पहली पोस्टिंग आपकी हनुमानगढ़ ही है? जी मेरी जो स्टार्टिंग ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी पोस्टिंग के बाद वो हनुमानगढ़ से स्टार्ट हुई थी और 9-10 महीने हनुमानगढ़ ट्रेनिंग लाइन ट्रेनिंग करने के बाद मुझे साबरमती प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था, क्योंकि साबरमती में एसएनटी डिपार्टमेंट का सेंटर है। अच्छा, चलिए अभी क्या है कि इन्होंने साबरमती से ट्रेनिंग की है, अभी 3 महीने वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग हुई है। तो दोबारा ट्रेनिंग करने के बाद में डीआरएम ऑफिस इनको बुलाया गया है ना। तो डीआरएम ऑफिस बीकानेर में है इनका। तो यहाँ पे जब आए तो इन्होंने मेरे को कॉल किया, तो फिर इनसे मेरी मुलाकात हुई, इनको मैंने बुलाया, ये मेरे पास में आए और बातचीत हुई। 2 दिन से मेरे पास में ये रुके हुए। तो अभी मतलब लगभग 1 साल की आपकी जॉब हुई है, ट्रेनिंग पीरियड था आपका। तो मतलब इस दौरान आपकी जो सैलरी है यानी कि रेलवे में टेक्नीशियन की जो सैलरी है वो कितनी बनती है स्टार्टिंग में, ये जो ट्रेनिंग पीरियड है इसके दौरान? देखिए ट्रेनिंग में बेसिक प्लस डीए मिलता है। तो अभी जो मेरा ग्रेड पे है वो 19,900 है, 1900 ग्रेड पे पर हूँ मैं। तो बेसिक और डीए मिला के अप्रॉक्स 26,000 के आसपास सैलरी बन जाती है। अच्छा, तो मतलब क्या है कि इसमें सैलरी की ग्रोथ कितनी होती है? मान लीजिए कि भी हर साल कितनी सैलरी बढ़ जाती है? जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आपकी जैसे 5 साल का आपका रेलवे के अंदर टाइम पीरियड हो गया, 5 साल आपने नौकरी कर ली, तो उसके बाद में मतलब कितना अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग आपकी जो सैलरी है वो इतनी बढ़ सकती है? देखिए सैलरी जो है थोड़ा डीए पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि अभी कोरोना टाइम में डीए को रोक लिया गया था। जी बिल्कुल। तो अगर डीए सही तरीके से बढ़ता रहे तो आई थिंक 5 साल बाद सैलरी 40 प्लस हो जाएगी। अच्छा, मतलब 5 साल अगर रेलवे के अंदर कोई टेक्नीशियन की जॉब कर लेता है तो 40,000 प्लस उसको सैलरी मिलने लग जाती है। तो रोहित आप अपने घर के बैकग्राउंड के बारे में, जैसे कि आपके फादर है वो क्या काम करते हैं, है ना, और आपने अपनी जो पढ़ाई है कौन सी पढ़ाई की और कहाँ से पढ़ाई की, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले मैं अपने पिताजी के बारे में बताऊंगा। जी। वो दिल्ली में स्पेयर पार्ट्स का जॉब करते हैं। जी जी। और रही मेरी पढ़ाई की बात, तो मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद मन बना लिया था कि मुझे इंजीनियरिंग लाइन में जाना है। जी। तो इसलिए मैंने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा ऑप्शन चूज़ किया और मेरे होम टाउन श्रीगंगानगर से मैंने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा 2015 में कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, मतलब इन्होंने क्या है कि अभी तक पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है उसकी पढ़ाई इन्होंने कर रखी है और अभी रेलवे के अंदर जॉब कर रहे हैं। तो रेलवे के अंदर जो ट्रेनिंग पीरियड होता है आपका स्टार्टिंग के अंदर, तो इस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको वहाँ पे क्या सिखाया जाता है? जैसे कि आपको अभी साबरमती भेजा तो वहाँ पे आपको क्या सिखाया, है ना, और उसके बाद में अभी जैसे कि आपने साबरमती जाने से पहले हनुमानगढ़ आपकी पोस्टिंग थी, तो क्या मतलब अभी ट्रेनिंग के बाद में आपकी पोस्टिंग भी कहीं चेंज हो सकती है क्या? तो साबरमती में आपको ट्रेनिंग में क्या चीज़ें सिखाई गई उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और आगे आपको मतलब पोस्टिंग है कितने सालों से हो सकती है या परमानेंट एक जगह रहती है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए।
जी, जब मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी, लाइन ट्रेनिंग, जैसा मैंने पहले बताया कि स्टार्टिंग में आपको लाइन ट्रेनिंग पर भेजा जाता है। जी। तो हनुमानगढ़ में मेरी लाइन ट्रेनिंग के टाइम पर मुझे जितना भी सिग्नलिंग गियर्स होते हैं उनकी नॉलेज दी गई, जी। उनकी वर्किंग क्या होती है, क्या क्या उनमें फेलियर्स आते हैं, उन फेलियर्स को कैसे ठीक किया जाता है, इन सब के बारे में बताया गया था। अच्छा। फिर साबरमती प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के टाइम पे हमें वो सब चीज़ें प्रैक्टिकली करके दिखाई गई अच्छा। अच्छा। कि ये जितने भी सिग्नलिंग गियर्स हैं उनमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, उनको किस तरीके से ठीक किया जा रहा है। अच्छा। तो अभी ये सब चल रहा है। अच्छा, तो जैसे कि आपकी जॉब है, जैसे कि हनुमानगढ़ आपने जॉब की इतने टाइम साबरमती जाने से पहले, तो क्या वहाँ पे आपकी एक ही जगह पे जॉब रहती थी, या फिर मतलब क्या है कि आपको एक स्टेशन से दूसरी जगह पे घूमने फिरने का ऐसा काम रहता था? या मतलब मेरा कुल मिला के बात ये कि जॉब कोई भी आदमी या रेलवे की जॉब लगता है टेक्नीशियन की, तो उसकी मतलब क्या है कि लाइफ किस प्रकार की रहती है? एक जगह से दूसरी जगह घूमना पड़ता है, या मतलब अपने बीवी बच्चे और घर को भी टाइम दे सकता है? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये तो हम सब लोग जानते हैं कि इंजीनियरिंग जॉब्स जो होती हैं वो ज़्यादातर फील्ड वर्क रहता है उनमें। जी। तो अगर आप इंजीनियरिंग जॉब में गए हो, जैसे कि मैं हूँ एसएनटी डिपार्टमेंट में, तो इसमें आप स्टेशन के साथ साथ जो साइड एरिया है उसमें भी देखना पड़ता है, छोटे मोटे स्टेशन पे क्या क्या फेलियर्स आ रहे हैं। अच्छा। अच्छा। जो एक ईएसएम, जो मेरी पोस्ट है ईएसएम, उस ईएसएम के अंडर में और कौन कौन से छोटे स्टेशन आ रहे हैं अच्छा। अच्छा। और कौन से गियर्स आ रहे हैं, उन सबको देखना पड़ता है। तो उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि आपको मतलब क्या है कि लोको पायलट था, उसके अंदर भी मतलब आपके नंबर आ रहे थे, आप मतलब उसमें भी चाहते तो सेलेक्ट हो सकते थे। जैसे कि आपने मेरे को बताया भी ऑप्शन फॉर्म भरा, उसके अंदर इन्होंने टेक्नीशियन को अपनी प्रायोरिटी दी। तो मतलब लोको पायलट है, उसके अंदर क्या दिक्कतें आ सकती है, और आपने मतलब टेक्नीशियन को क्यों चूज किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो जब मेरा प्री क्लियर हो गया था, उसके बाद आरआरबी की तरफ से हमसे एक फॉर्म भरवाया गया था ऑनलाइन। उस फॉर्म में हमें प्रेफरेंस फिल करनी थी कि आपको जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, एलिजिबल हो, उसमें आपको प्रेफरेंस में कौन सी पहले रखनी है। तो ये मेरे दिमाग में पहले से क्लियर था कि अगर मैंने लोको पायलट प्रेफरेंस में पहले नंबर पे डाला तो मैं अपने आगे फ्यूचर में और बड़ी पोस्ट ले नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए प्रिपरेशन आगे रखना ज़रूरी था जो मैं चाहता था। तो इसलिए मैंने इस टेक्नीशियन की पोस्ट को प्रेफरेंस में पहले नंबर पे रखा। और रही बात सिलेक्शन की, तो फाइनल रिजल्ट के बाद मेरे जो टेक्नीशियन और लोको पायलट दोनों एग्ज़ाम क्लियर हो गए थे। दोनों की कट ऑफ मैंने क्लियर कर ली थी। तो अगर प्रेफरेंस में पहले जो आपने भरा है तो आपको वही मिलेगा, इसलिए मुझे टेक्नीशियन की पोस्ट मिली। तो मतलब कुल मिला के रोहित का ये कहना है कि मतलब लोको पायलट की अगर कोई जॉब करता है तो उसको टाइम कम मिलता है ना। अभी आगे आपको पढ़ाई करनी है तो टेक्नीशियन है वो थोड़ा सा बेस्ट रहती है, उसमें थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा मिलता है। लोको पायलट में थोड़ा टाइम कम मिलता है। उसके बाद में लोको पायलट और आपकी जो टेक्नीशियन की जॉब है, इनके अंदर सैलरी का कितना अंतर रहता है? मतलब एक मान लीजिए कि भी आपके साथ में जो लगे हुए, जो लोको पायलट लगे हैं, उनकी सैलरी कितनी बन रही है? और आपने तो आपकी बताई दी लगभग 26-27 हज़ार रुपये। तो मतलब लोको पायलट की कितनी रहती है, दोनों में कितना गैप रहता है, उसके बारे में बताइए। तो जैसा कि मुझे 1 साल हो गया ट्रेनिंग कंप्लीट किए को और मेरी अप्रोक्स 26,000 सैलरी है, तो आप ये मान के चलिए कि लोको पायलट टेक्नीशियन से डबल सैलरी लेता है। अच्छा। अच्छा। और उसके पीछे रीज़न ये है कि उनको रनिंग अलाउंस मिलता है और थोड़ा उनका जॉब प्रोफाइल काफ़ी टफ है, इस वजह से उनको अलाउंसेस वगैरह खूब मिलते हैं, उस वजह से सैलरी काफ़ी अच्छी बन जाती है उनकी। तो वैसे देखिए एक लोको पायलट और है, इनके साथ में ही थे, जो कि शंकर नाम से है, तो उनसे मेरी बात होती रहती है। तो उनसे मैंने पूछा तो अभी क्या है कि इनके साथ में वो लगे हुए हैं, उनकी 50,000 रुपये से ज़्यादा सैलरी बन रही है, वो लोको पायलट में है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आपको सैलरी चाहिए, ज़्यादा सैलरी चाहिए, तो आप लोको पायलट में जा सकते हो। और अगर आपको थोड़ा सा आराम चाहिए और फैमिली को अगर आप टाइम देना चाहते हो तो और आगे आप पढ़ाई करना चाहते हो, तो आपके लिए टेक्नीशियन वाली जॉब है वो बेस्ट रहने वाली है। ठीक है। उसके बाद देखिए आपने तैयारी किस हिसाब से की, कहाँ से आपने तैयारी की और कितने घंटे आप पढ़ते थे, उसके बारे में थोड़ा सा इनको बता दीजिए। 2015 में डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद प्राइवेट जॉब को शुरू किया। 3 साल प्राइवेट जॉब 2018 तक करने के बाद मुझे जो मेरा स्टडी का लेवल था बिल्कुल डाउन हो गया था। तो वहाँ से जॉब क्विट करने के बाद जब मैं घर आया वापस और फॉर्म फिल किया था, तो मेरे दिमाग में टारगेट था कि 3-4 महीने मेरे पास बचे हैं। तो 3-4 महीने में नॉन टेक्निकल तैयारी की मैंने पहले, तो उसके बाद प्री क्लियर किया। और प्री क्लियर करने के बाद मेरे सामने एक सबसे बड़ा टफ जो कंपटीशन ये था कि एक तो बच्चे बहुत है और दूसरा ये है कि सेकंड एग्ज़ाम में मेरे सामने इलेक्ट्रिकल जो मेरा कोर सब्जेक्ट था वो आने वाला है और उसमें मैं बिल्कुल ज़ीरो हो चुका था। तो मेरे सामने कंपटीशन ये था कि इस इलेक्ट्रिकल को कैसे कंप्लीट किया जाए। तो उसके लिए यूट्यूब पर मैंने खूब चैनल सर्च किए, कुछ ढूंढा। मुझे कुछ चैनल पे मैं पढ़ता भी था तो कुछ समझ नहीं आता था, कुछ लैंग्वेज का प्रॉब्लम होती थी उस वजह से। फिर मेरे सामने एक टेक्निकल जॉब ज्ञान नाम से एक चैनल आया, उससे मैंने कुछ जो उनके थोड़े बहुत वीडियोस अपलोड किए थे मैंने वो देखे, बट मैं शॉक रह गया कि ये इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं फिर भी इतने कम लेक्चर क्यों हैं इनके।
तो फिर कहीं से मैंने इनके कॉन्टैक्ट नंबर निकाले, कमेंट सेक्शन में जाके इनसे बात की। बात करने के बाद इन्होंने मुझे बीकानेर बुलाया स्पेशल, और जब मैं बीकानेर आया तो इन्होंने अपना जो सारा एक ऐसा, मुझे नेचर इनका लगा, ऐसा लग रहा था कि ये काफ़ी फ्रेंडली है, काफ़ी साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो फिर उसके बाद इनका एक जो ऐप है टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से, इन्होंने मुझे उसके बारे में बताया। इनके जो नोट्स हैं, मुझे अपने नोट्स दिखाए, उन नोट्स को इन्होंने मुझे दिया, उन नोट्स को मैंने पढ़ा और इनका जो ऐप पे जो कोर्स था उसको मैंने परचेज़ किया और वहाँ से तैयारी शुरू करी। तो वो 3-4 महीने में इतना अच्छे से सब कवर हो गया कि एग्ज़ाम में मैंने मोस्टली 80% पेपर क्लियर कर लिया था टेक्निकल का। अच्छा, तो उसके बाद में बात ये है रोहित की, मतलब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है और वैकेंसियाँ कम आ रही है, तो बच्चे ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगना बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना। तो आप क्या कहना चाहोगे कि जिन बच्चों ने IIT, डिप्लोमा या फिर डिग्री की पढ़ाई कर रखी है, उनको आगे स्टडी करनी चाहिए या फिर पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं वो बार बार कंपटीशन एग्जाम देके निराश हो जाते हैं कि जॉब मिलेगी नहीं। तो आपका क्या कहना है, इन बच्चों को क्या करना चाहिए? और आप बताइए कि मतलब किस हिसाब से आगे इनको पढ़ाई करनी चाहिए? जी, मैं तो इतना ही कहूँगा कि अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। अच्छा अच्छा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कंपटीशन कितना है, क्योंकि अगर आपके अंदर अगर लगन और मेहनत है, हार्ड वर्क अगर आप कर सकते हैं तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अच्छा, और मतलब ऐसा है कि अगर मान लीजिए कि 3 महीने कोई एग्जाम है, 3 महीने 4 महीने का आगे टाइम बचा हुआ है, तो मतलब पर डे लगभग आपने किस हिसाब से, जैसे कि आपने प्री क्लियर कर लिया, उसके बाद में मेन के लिए लगभग आपको 2-3 महीने का टाइम मिला था, तो उस दौरान आपने दिन के अंदर लगभग कितने घंटे पढ़ाई की थी वो बताइए, मतलब इनको पता लग सके। बहुत सारे कोई बोलते 4 घंटे पढ़ना चाहिए, कोई बोलता है 6 घंटे पढ़ना चाहिए, तो वो थोड़ा सा इनको आइडिया दीजिए। जी, एक्चुअली मेंस में मेरे एक ही दिन में 2 एग्ज़ाम होने थे। एक नॉन टेक्निकल होना था और एक टेक्निकल एग्ज़ाम होना था। मेरा कोर सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल, तो नॉन टेक्निकल मैं पहले प्रिपेयर कर चुका था, उसको बस मुझे रिवाइज़ करना था। तो रिवाइज़ करने में मुझे प्री के बाद इतनी दिक्कत नहीं आने वाली थी। मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी टेक्निकल। तो टेक्निकल में मैंने जो अलग अलग सब्जेक्ट थे उन सबको अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड किया था कि मुझे 2 घंटे इस सब्जेक्ट को देने हैं, 2 घंटे इस सब्जेक्ट को देने हैं, 2 घंटे मशीन को देने हैं, 2 घंटे सर्किट थ्योरी को। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। रही बात टाइमिंग की, तो मेरे हिसाब से टाइमिंग आप पे डिपेंड करती है कि आप कितना टाइम दे सकते हैं। तो अगर आपके एग्ज़ाम आपको लग रहा है कि अब बहुत नज़दीक आ गए हैं, तो आप जितना टाइम दे सकते हैं उतना ही कम है। जी जी, मतलब इनके कहने का कुल मिला के बात यह है कि आपको पढ़ाई करते टाइम घंटे नहीं देखना चाहिए भी, जितना आप टाइम दे सको तो मैक्सिमम वो टाइम दीजिए। टाइम से आपको मतलब क्या है कि जितनी पढ़ाई करोगे उससे आउटपुट मिलेगा, है ना। घंटे तो देखिए दिन के अंदर 12 घंटे होते हैं पूरे दिन के अंदर, रात को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, तो दिन के अंदर ही 12 घंटे होते हैं। कोई 1 घंटे पढ़ेगा, उसके बाद में छोड़ दिया, इधर उधर किसी और काम में लगे तो टाइम तो निकल जाएगा। मतलब क्या है कि आपको घंटों पर ध्यान नहीं देना है, आपको आउटपुट पर ध्यान देना है भी आपने आज के दिन के अंदर कितना किया है। उसके बाद में बात आती है भी टेक्नीशियन के अंदर प्रमोशन रेलवे के अंदर किस हिसाब से है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एसएनटी डिपार्टमेंट है उसके बारे में बता दीजिए, और अदर भी जो भी टेक्नीशियन के डिपार्टमेंट है, तो मतलब लगभग कितने सालों के अंदर प्रमोशन मिलते हैं और किस पोस्ट तक जा सकते हैं रेलवे के अंदर? जी, जैसा कि 1 साल मुझे हो गया रेलवे में, तो जगह जगह से मैंने जो चीज़ें सुनी है, तो मैंने ये चीज़ फील भी की है कि हमारा सिग्नल डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें रेलवे में सबसे फास्ट प्रमोशन पॉलिसी है। आपको हर 2 साल बाद प्रमोशन होता है, एक सिंपल सा एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसमें आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप इतना टाइम 2 साल अपने डिपार्टमेंट में निकाल देते हो तो उस एग्ज़ाम को क्लियर करना आप बहुत छोटी सी बात हो जाती है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें बहुत फास्ट प्रमोशन होते हैं। तो आप अपने जो कंप्लीट जॉब टाइमिंग है, उस जॉब पूरे इतने सालों में आप बहुत अच्छे एक रैंक तक पहुँच जाते हो। अच्छा, और एक दूसरी जो पोस्ट है लोको पायलट की है, दोनों के साथ में वैकेंसी निकलती है। लोको पायलट में आगे कितनी ग्रोथ है उसके बारे में थोड़ा बताइए, और लोको पायलट में आगे सैलरी लगभग कितनी बढ़ती है? मान लीजिए कि 5 साल में अपन ने बात की भी टेक्नीशियन, कोई मतलब आप टेक्नीशियन की पोस्ट पे हो तो 5 सालों में जैसे कि आपने बताया 40,000 से ज़्यादा सैलरी पहुँच जाएगी। तो लोको पायलट की सैलरी है, कोई जॉब कर रहा है तो 5 साल के बाद में लगभग कितनी हो जाएगी, और उसके आगे उसके प्रमोशन का क्या हिसाब किताब है उसके बारे में बताइए। देखिए, लोको पायलट में क्या रहता है कि आप आगे प्रिपरेशन तो कर नहीं सकते जी, तो उसमें सिर्फ क्या होता है कि आपका जो सैलरी है वो इंक्रीज़ कर दी जाती है टाइम टू टाइम। तो अगर बात करें सैलरी की 5 साल बाद कितनी होगी, तो 5 साल, जहाँ तक मुझे पता है कि 5 साल बाद आज के हिसाब से देखा जाए तो लाख रुपए क्रॉस कर जाती है सैलरी। अच्छा,
तो उसके बाद में एक चीज़ और है रोहित, जैसे कि आपने बताया कि मैंने जो टेक्नीशियन की जॉब है वो इसलिए ज्वाइन की क्योंकि मेरे को आगे और पढ़ाई करनी थी, इसलिए इन्होंने अच्छी सैलरी वाली जो जॉब थी लोको पायलट की उसको छोड़ा, मतलब उसको अपनी प्रेफरेंस 2 नंबर पे रखा और पहले टेक्नीशियन को रखा। तो मतलब क्या है कि आगे आपको पढ़ाई करनी थी, है ना, इसीलिए आपने टेक्नीशियन चुना। तो आगे आपका क्या उद्देश्य है, अभी आप क्या कर रहे हो, है ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जी, आगे मैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम पे तो मेरा फोकस है ही, उसके साथ साथ रेलवे के अलावा भी कुछ अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट हैं जिनमें जेई की पोस्ट आती रहती हैं, तो उन पे भी मेरा फोकस है। अच्छा अच्छा, मतलब क्या है कि इन्होंने अभी रेलवे की जॉब कर रहे हैं लेकिन अपनी जो हिम्मत है वो हारी नहीं है, अब भी आगे मतलब ये ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, इनका स्ट्रगल है वो अभी भी चालू है और जूनियर इंजीनियर की ये तैयारी कर रहे हैं। तो ये थे अपने साथ में रोहित राजपूत जो कि गंगानगर राजस्थान के रहने वाले हैं, अभी हनुमानगढ़ में इनकी मतलब जॉब चल रही है, रेलवे में एसएनटी डिपार्टमेंट के अंदर टेक्नीशियन की जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो इनसे अपन ने बहुत सारी चीज़ें पूछी और अभी क्या है कि इनकी पोस्टिंग है वो हनुमानगढ़ पोस्टिंग है अभी, और अभी ये ट्रेनिंग साबरमती से करके आए हैं, अभी डीआरएम ऑफिस से इनको नई जगह मिलेगी भी, कहाँ पे वैकेंसी खाली है, तो हो सकता है इनको बीकानेर ही मिल जाए, है ना। अगर बीकानेर ही इनकी पोस्टिंग रहती है तो ये मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल का इनका जो कोर सब्जेक्ट रहा है, डिप्लोमा इन्होंने इलेक्ट्रिकल में कर रखा है। जैसे कि मेरे ये स्टूडेंट रहे तो मैं इनको अच्छी तरीके से जानता हूँ, जब मेरे से ये पढ़ाई करते थे उस टाइम में भी इनका नॉलेज था वो बहुत बेहतरीन था इलेक्ट्रिकल का ना, जब मेरे से पढ़ाई करते थे ना उस टाइम भी। और अभी इन्होंने मतलब क्या कि लगभग 1 साल इनको हो गया, तो लगातार ये तैयारी कर रहे हैं और मैं भी मतलब इनके टच में हूँ, तो मुझे पता है कि इनकी जो तैयारी है इलेक्ट्रिकल की वो किस लेवल की है। तो अगर इनको ज्वाइनिंग है वो बीकानेर के अंदर ही मिल जाती है तो ये अपने चैनल पे, अपने एप्लीकेशन पे आपको ये अपनी सेवाएं देते हुए आपको दिखाई देंगे। चलिए ठीक है रोहित, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।